Hello students, welcome to Learning with Ankit. I hope your studies are going quite well and good. In this video lecture, I am going to cover the very important topic of the chapter acid, bases and salts, that is the properties of acid. Basically talking about chemical properties of acid. Before that, important thing is that as I always say that chapter का complete notes, that is my own handwritten notes, description में है, आप जाओ वहां से ले सकते हो. क्लास का जो भी मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ इसका भी पीडीएफ क्लास पीडीएफ भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. चलिए तो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट द टॉपिक. इस टॉपिक से रिलेटेड जो भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं उसका एक प्रॉपर पीडीएफ लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा. प्लीज गो एंड चेक इट आउट. आपको पता चल पाएगा कि इस प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड से व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चन माइट बी आस्क्ड इन योर बोर्ड एग्जाम. तो चलिए आइए देखते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड. एंड अगेन आई से दैट आई एम टॉकिंग अबाउट प्रॉपर्टीज मींस आई डिस्कस अबाउट हियर केमिकल प्रॉपर्टीज. तो देखो बेटा, देयर आर 4 डिफरेंट प्रॉपर्टीज दैट वी हैव टू रीड इट. ठीक है, ये 4 प्रॉपर्टीज हमको देखना है. इन बिटवीन ऑफ द वीडियोस, बीच बीच में मैं आपको इसके प्रैक्टिकल वीडियोस भी आपको दिखाते चलूंगा सो दैट यू विल अंडरस्टैंड कि कहां पे कौन सी गैस रिलीज कर रही है, किस सब्सटेंस का फॉर्मेशन हो रहा है. इट विल बी इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड. लेट अस सी क्या 4 प्रॉपर्टीज अलग अलग हम लोग को पढ़नी है एसिड के साथ. ही देखो 4 different properties in your class 10th chemistry that you have to read. First of all, reaction of acid. First of all, एसिड का रिएक्शन पढ़ना बेटा देखिए हम लोग मेटल के साथ, लाइक जिंक मेटल, मैग्नीशियम, कैल्शियम, पोटेशियम, इन सब मेटल के साथ व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शन इट विल गिव, क्या प्रोडक्ट बनेगा एंड व्हाट आर द पॉसिबल क्वेश्चन व्हिच माइट बी आस्क्ड, ये भी बताऊंगा आपको. सेकंड वन, रिएक्शन विद मेटल कार्बोनेट. मेटल कार्बोनेट के साथ कैसे रिएक्शन करेगा. बिफोर दैट मैं थोड़ा सा आपको 9th पे ले जाके ये भी समझाने की कोशिश करूंगा मेटल कार्बोनेट होता क्या है. थर्ड वन, रिएक्शन विद बेस, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. एसिड बेस के साथ कैसा रिएक्शन करेगा. हम 7th 8th में इसके बारे में पढ़े बट स्टिल आई विल डिस्कस इट अगेन. एंड द लास्ट वन, रिएक्शन विद मेटेलिक ऑक्साइड, मेरा फेवरेट. व्हाई आई एम सेइंग दिस माय फेवरेट, बिकॉज़ आई हैव सीन application based question will be asked on this topic. okay, जहां क्वेश्चन घुमा के पूछे जाते हैं you may get confused over there. तो मैं इसको थोड़ा डिटेल में डिस्कस करूंगा. ठीक है, तो ये 4 प्रॉपर्टीज हमको अलग अलग डिस्कस करना है. आओ बिना टाइम वेस्ट किए तुरंत डिस्कस करते हैं सबसे पहली प्रॉपर्टी. ठीक है, लिखना नहीं है कुछ भी यहाँ पे प्रॉपर्टी आपको. यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट, जस्ट लुक एट हियर. देखिए बेटा, सबसे पहला रिएक्शन विद एक्टिव मेटल्स. हम लोग को एक्टिव मेटल के साथ रिएक्शन पढ़ना है. नो व्हाट आई सेड मींस टू एक्टिव मेटल सॉरी, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, ये सब हमारे जो मोर रिएक्टिव है उनको हम लोग कह रहे हैं. उनका रिएक्शन पढ़ना है हम लोग को किसके साथ, HCl, H2SO4 मींस लॉट ऑफ द एसिड के साथ. बट यूजुअली आई टेक द एग्जांपल ऑफ HCl, यू नो, H2SO4, क्योंकि जो मोस्ट कॉमन है, ये जो मोस्ट कॉमन एसिड है, दीज आर द मोस्ट कॉमन एसिड, इसी से बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो मैंने इसी को इंक्लूड किया. आप पढ़ो मत, पहले और रिएक्शन हम करके देखते हैं, देन आफ्टर यहाँ पे हम लोग चीजों को यहाँ से आप चाहो तो रट लो, चाहे आपको याद कर लो. ये पीडीएफ में आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में. चलिए बेटा देखो, सबसे पहला आई एम टेकिंग एग्जांपल ऑफ, जिस चेंज करते इसको. ठीक है, अब देखो मैं एग्जांपल ले रहा हूं बेटा यहाँ जिंक मेटल का. ठीक है, सो आई हैव टेकन द एग्जांपल ऑफ जिंक ओवर हियर एंड वी नो दैट जिंक इज अ मेटल. मेटल भाई लिक्विड होता नहीं, गैस होता नहीं, तो सॉलिड में होगा. सो आई एम राइटिंग ओवर हियर सॉलिड. रिएक्शन किसके साथ पढ़ना है हम को, वी हैव टू मेक इट रिएक्ट विद एन एसिड. सो एसिड का एग्जांपल हमने लिया है बेटा HCl. ऑलवेज कीप दिस इन योर माइंड, एसिड जब भी रिएक्शन करेंगे बेटा वी हैव टू मेक इट्स एक्वस सॉल्यूशन. सो हियर वी नीड टू राइट द एक्यूज का एक्वस सॉल्यूशन लिखेंगे, रिएक्शन एरो. नॉट टेलिंग यू, तो डायरेक्ट प्रॉपर्टी में रटवा नहीं रहा हूं आपको प्रॉपर्टी, ऑल्दो यहां लिखा है आप पढ़ सकते हो, बात अलग है, बट रटो मत प्रॉपर्टी. Implement the concept, the method through which I am going to tell you in your exam. आपको रटना नहीं पड़ेगा चीजें, ऑलरेडी आप कितने फॉर्मूले सारी चीजें याद कर रहे होंगे. देखो बेटा, जिंक इज मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन. नाउ सर आप कैसे कह रहे हो कि विच वन इज मोर रिएक्टिव. सो इन ऑर्डर टू नो दैट कि कौन सा एलिमेंट कितना ज्यादा रिएक्टिव है, फॉर दैट आपके सिलेबस में पेज नंबर 45 इन एनसीईआरटी इट इज गिवन रिएक्टिविटी सीरीज. आप देखो जिंक मेटल हाइड्रोजन के अबव आ रहा है, सो इट इज अ मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन. तो देखो बेटा यहाँ से हाइड्रोजन को ये डिस्प्लेस कर देगा, हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करेगा, जिंक क्लोरीन के साथ देखो कंबाइन करेगा. हाउ, जिंक और क्लोरीन लिख लिया हमने यहाँ पे. द वैलेंसी ऑफ जिंक इज +2 एंड वैलेंसी ऑफ क्लोरीन इज -1. जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई, फॉर्मूला मिल जाएगा आपको ZnCl2. सो आई एम राइटिंग ओवर हियर ZnCl2, स्टेट लिख लो इसका एक्वस. अब बच क्या रहा है यहाँ पे देखो, व्हाट रिमेन्स लेफ्ट, दिस हाइड्रोजन. नाउ इफ आई एम आस्किंग यू कि ऑक्सीजन का बेटा फॉर्मूला बताइए, यू ऑल विल से दैट सर इट्स O2 नॉट O. सिमिलरली हाइड्रोजन भी गैस है, तो जब इसका पूछूंगा तो आप H ना लिख करके H2 लिखोगे. इट डज मीन हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करेगा, तो गैस लिख रहा हूं. सिंस मैं क्या कर रहा हूं, द गैस इवॉल्व करेगा तो अपवर्ड रिएक्शन एरो यहां पे दिखा दोगे. दिस इज द कंप्लीट रिएक्शन फॉर द फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ, सॉरी, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड. क्या है ध्यान से सुनना,
एसिड रिएक्ट विथ मेटल टू इवॉल्व हाइड्रोजन गैस एंड द फॉर्मेशन ऑफ मेटालिक सॉल्ट। जो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व कर रहा है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे याद रखना, बिकॉज क्वेश्चन विल बी आस्क्ड बेस्ड अपॉन दिस ओनली, राइट। अब क्वेश्चन फिर यहाँ पे एक चेंज देखो बेटा, हाउ द क्वेश्चन विल बी आस्क्ड, ठीक है। जैसे मैंने कहा था आपको बताऊंगा साथ साथ में कि व्हाट प्रोबेबल क्वेश्चन माइट बी आस्क्ड। सो क्वेश्चन ये आएगा कि अगर कोई मेटल है रिएक्ट कर रहा है बेटा और सर्टेन टाइप ऑफ गैस इज रिलीजिंग, हाउ विल यू आइडेंटिफाई कि हाइड्रोजन गैस है। सो व्हेन यू विल प्लेस द बर्निंग मैच स्टिक, जब आप बर्निंग मैच स्टिक को यू विल प्लेस नियर द माउथ ऑफ द टेस्ट ट्यूब, यू विल गेट द साउंड एंड दैट साउंड यू आर फेमिलियर विद दैट, कॉल्ड एज, इसको पॉपअप साउंड मिलेगा बेटा आपको। ये कंफर्म कर देगा इस बात को कि जो टेस्ट ट्यूब या बीकर से जो गैस रिलीज कर रही है वो आपका हाइड्रोजन गैस है। फाइन, ये क्लियर है आपका। अब एक इक्वेशन लिखता हूं मैं यहाँ पे, आई वांट टू नो द कंप्लीट इक्वेशन ऑफ दिस इन द कमेंट सेक्शन। आप बताना क्या रिएक्शन होगा यहाँ पे, लाइक मैग्नीशियम हियर और एसिड में यहाँ पे चेंज कर दे रहा हूं। हियर एसिड आई एम टेकिंग हियर H2SO4, H2SO4 स्टेट विल बी एक्वस। ओके, सो व्हाट सॉल्ट विल बी फॉर्मेशन ओवर हियर, एंड ये तो क्लियर है कि बिकॉज एसिड है, सॉरी यस इट्स एन एसिड और मैग्नीशियम मेटल है, तो व्हेन एसिड रिएक्ट विद मेटल वो हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा, वो हमने लिख दिया। ये आपका टास्क है, यू नीड टू टेल मी इन कमेंट सेक्शन कि विच टाइप ऑफ सॉल्ट इट विल फॉर्म। आई होप दिस प्रॉपर्टी इज क्लियर टू यू ऑल। ये याद रखना इससे कि हाइड्रोजन गैस को हम कैसे टेस्ट करेंगे, पॉप साउंड से टेस्ट होता है कि द रिलीज गैस इज अ हाइड्रोजन। आई होप दिस वन इज क्लियर। कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, आओ नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं, सॉरी नॉट द टॉपिक, नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखो क्या है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम लोग का रिएक्शन ऑफ विथ मेटल कार्बोनेट। आओ, सो एज आई हैव सेड टोल्ड टू यू कि पहले आओ मैं आपको समझाता हूं कि मेटल कार्बोनेट होता क्या है। सो इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द मेटल कार्बोनेट इन अ वेरी इजी वे, व्हाट आई एम डूइंग ओवर हियर, जस्ट आई एम टेकिंग अ एग्जांपल ऑफ वन मेटल। चलो सोडियम का एग्जांपल हमने ले लिया, दिस इज अ मेटल, और कार्बोनेट हमें पता है फ्रॉम क्लास 9th वी हैव रेड दैट CO3 2 minus ion, that's a mistake I have done. It's not a CO2, it's a CO3 2 minus ion. This will be here CO3 2 minus ion. देखो अब ये जो CO3 बेटा ये पॉलीएटॉमिक स्पीसीज है। फॉर पॉलीएटॉमिक स्पीसीज व्हाटएवर द चार्जेस गिवन ऑन देयर ना, देखो ये जो -2 चार्ज है ना, सेम विल बी इट्स वैलेंसी, तो -2 यहां लिख लिया हमने और सोडियम की वैलेंसी +1 होती है। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, यू विल गेट द कार्बोनेट ऑफ सोडियम, दैट इज कॉल्ड एज अ सोडियम कार्बोनेट। तो ऑब्वियसली मुझे लग रहा है अब शायद सभी को ये समझ में आ गया होगा कि सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या होगा। दिस विल बी योर बेटा Na2CO3, ये मिल गया हमें सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला। अब यहां से मैं स्टेट वगैरह लिखना नहीं बताऊंगा, बिकॉज ऑलरेडी आप जान चुके हो कि स्टेट हमें लिखना जरूरी है, और किस सब्सटेंस का कौन सा स्टेट होगा। भाई एसिड है तो एक्वस लिखना मस्ट है। आगे देखो इसका रिएक्शन किसके साथ हमें करना है बेटा, एसिड के साथ। तो अब एसिड अगेन भाई HCl कॉमन एसिड, H2SO4 है आपका, H3PO4 है, नाइट्रिक एसिड है। बट नाइट्रिक एसिड में ध्यान देना, यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा। नाइट्रिक एसिड के केस में एक बहुत ही अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, दो आप 3rd चैप्टर में पढ़ोगे तो वहां डिटेल्स के बारे में पढ़ेंगे, नाइट्रिक एसिड के बारे में याद रखना इस चीज को। इधर देखो इसका रिएक्शन हम कर रहे हैं HCl के साथ, स्टेट एक्वस होगा। अगेन आई एम टेलिंग कि मैं नहीं लिख रहा हूं, दैट्स योर टास्क। अब सिंस अगेन बेटा द सेम कॉन्सेप्ट अप्लाइंग, अब बताओ सोडियम हाईली रिएक्टिव है या हाइड्रोजन हाईली रिएक्टिव है। दो चीजें देखो यहाँ पे, हियर सोडियम हियर हाइड्रोजन। तुरंत आप कहोगे कि सर सोडियम रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर आता है, ये ज्यादा रिएक्टिव है, इट विल डिस्प्लेस हाइड्रोजन। ऑफ कोर्स बात भी सही है भाई, हाइड्रोजन हम लोग का यहाँ से डिस्प्लेस हो जाएगा। तो सोडियम क्लोरीन के साथ कंबाइन करेगा एंड इट विल फॉर्म योर NaCl, जो कि NaCl हम लोग का क्या है यहाँ पे देखो सॉल्ट है, दिस इज योर सॉल्ट, ये सॉल्ट का फॉर्मेशन मिला हुआ। नाउ लुक एट हियर, अब देखो मोस्ट इंटरेस्टिंग चीज यहाँ पे क्या होता है। यहाँ पे दिस हाइड्रोजन, अब याद रखना ये हाइड्रोजन अकेला नहीं है, H2 के फॉर्म में, जस्ट इन प्रीवियस प्रॉपर्टीज वी हैव लर्न दिस थिंग। हाइड्रोजन CO3 के साथ कंबाइन करेगा बेटा, देखिए, एंड इट विल फॉर्म योर H2CO3, ये फॉर्म करेगा आपका, इसको बोलते हैं कार्बोनिक एसिड, राइट। This is a carbonic acid which is present in cold drink वगैरह हमारे ये प्रेजेंट होता है, एंड वी डू कंज्यूम इट ऑल्सो, हम कंज्यूम भी करते हैं क्योंकि इसका नेचर कह लो ये वीक एसिड एक होता है, इवन बाय बीइंग इनऑर्गेनिक एसिड। ये इनऑर्गेनिक एसिड होते हुए भी इसका नेचर वीक एसिड होता है, हम कंज्यूम करते हैं, लाइक कोक थम्स अप, जो भी इसमें कुछ अमाउंट ऑफ ये प्रेजेंट है, हम कंज्यूम करते हैं, हमें नुकसान नहीं करता है सिंस इट इज अ वीक एसिड। और ऐसे आप याद रखना इन योर डे टू डे में प्रैक्टिकल आप देखते हो जो चीजें कमजोर है, ठीक है, वो पहले ब्रेक कर जाती है, ठीक है। लाइक इफ समथिंग इज अ फ्रेजाइल, समथिंग इज अ वीक, वो तुरंत ब्रेक कर जाएगा, वो आसानी से टूट जाएगा। लाइक ठीक उसी तरीके से H2CO3 बेटा आपका वीक एसिड है। देखो जब ये वीक एसिड है तो ये दो चीजों में ब्रेक कर जाएगा, एंड व्हाट आर दीज टू थिंग्स इन व्हिच इट विल ब्रेक। देखो ये दो चीजों में यहाँ पे देखो बेटा ब्रेक करेगा, एक देगा बेटा आपको ये H2O एंड सेकंड वन इज योर CO2। लेट अस काउंट व्हाट आई हैव रिटन हियर, ध्यान से देखना मैंने क्या लिख दिया यहाँ पे, सी H2O एंड CO2।
2 हाइड्रोजन, दैट्स क्लियर, 1 कार्बन, दैट्स क्लियर, 2 ऑक्सीजन यहां, 1 ऑक्सीजन यहां, बेटा 3 ऑक्सीजन। इट डज मीन बोथ दीज आर द थिंग्स ऑब्टेन फ्रॉम H2CO3। तो यहां पे आपको H2CO3 ना मिल करके दिस CO3 और ये हाइड्रोजन कंबाइन करके बेटा आपको ये दो अलग अलग चीजें देंगे आपको, दैट इज H2O और साथ में मिलेगा आपको CO2। एंड फ्रॉम क्लास 6 और 6 ऑनवर्ड्स वी नो दैट कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, तो व्हाट विल राइट ओवर हियर, गैस यहां लिख देंगे, और गैस इवोल्यूशन है तो रिएक्शन अपवर्ड एरो लगा दोगे आप। Is that clear? और प्रॉपर्टी एक बार फिर से लर्न कर लेते हैं कि when acid reacts with metal carbonate, देखो बेटा ये एसिड है आपका HCl एसिड, मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्शन कर, ऑलवेज रिमेंबर 3 थिंग्स यू विल गेट, ध्यान से देखना, सॉल्ट, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, इस ऑर्डर में याद रखोगे, नहीं भूलेगा। देखो सॉल्ट, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, दिस इज द प्रोडक्ट यू आर गोइंग टू ऑब्टेन। नाउ क्वेश्चन इस पे कैसे बेस्ड पूछा जाता है, ये देखो, जब एसिड रिएक्ट कर रहा है मेटल कार्बोनेट के साथ तो वन गैस इज रिलीजिंग, दैट इज अ CO2, अभी हमने सबने देखा है। अब इसको पहचानोगे कैसे बेटा, लाइक इफ आई एम टेकिंग अ टेस्ट ट्यूब, कोई टेस्ट ट्यूब या कोई बीकर जिसमें रिएक्शन करा रहे हैं, एंड द गैस इवोल्यूशन इज CO2, अगर ये CO2 गैस रिलीज कर रहा है तो आप बर्निंग मैच स्टिक अगर वहां पे लेके जाओगे, सो व्हाट विल हैपन, इट विल एक्सटिंग्विश योर फायर, ठीक है, वो आग को बुझा देगा, वो एक्सटिंग्विश कर देगा, ये इस बात का इंडिकेशन है। तो गैस रिलीज इन CO2, और उससे एक और आप इंफरेंस ले सकते हो कि जो सब्सटेंस लिया गया था, द सब्सटेंस दैट वाज टेकन वाज नथिंग एल्स देन द मेटल कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट। याद रखना दोनों केस में सेम रिएक्शन होगा, मेटल कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट, डिफरेंस सिर्फ इतना होगा, इफ इट इज अ बाइकार्बोनेट द फॉर्मूला विल बी NaHCO3, दैट्स फाइन। So this was the second property of an acid. I hope so this one is also clear. आप इसका स्क्रीनशॉट लो पहले। आइए, अच्छा उससे पहले अगर एक क्वेश्चन आपसे पूछूं कि आप इसका प्रोडक्ट कोई बता सकता है कि लेट्स से कि अगर मैं यहाँ पे जिंक ले रहा हूँ, सॉरी यस जिंक कार्बोनेट में ले रहा हूँ, अब जिंक कार्बोनेट का रिएक्शन मैं H2SO4 के साथ करा रहा हूँ, ये बात तो क्लियर है कि CO2 गैस इवॉल्व करेगा, सॉल्ट कौन सा फॉर्म करेगा, इफ यू कुड टेल मी आई वुड लव टू हियर इन द कमेंट सेक्शन। आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी, सेकेंड लास्ट प्रॉपर्टी देखते हैं बेटा हम लोग, ये जस्ट अ मिनट, सेकेंड लास्ट प्रॉपर्टी, एसिड रिएक्ट विद बेस टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। ऑब्वियसली इजी है, बट ट्विस्ट क्या है इसमें ये समझाऊंगा भी आपको, वो इंपॉर्टेंट होगा। देखो एसिड का रिएक्शन बेस के साथ, तो ठीक है, जस्ट आई एम टेकिंग एग्जांपल ऑफ अ वेरी कॉमन एसिड दैट इज HCl, स्टेट फिर लिख लेते हैं बेटा यहाँ पे एक्वस, एंड द कॉमन एग्जांपल ऑफ बेस, लाइक जब भी एसिड का नाम आता है जस्ट दस मूवमेंट तुरंत मुंह में आ जाता है कि सर एसिड तो HCl बोल देंगे, उसी तरीके से द वेरी कॉमन बेस दैट वी हैव इज अ NaOH, अगेन रिमेंबर इट्स स्टेट विल बी योर एक्वस, ये स्टेट इसका भी एक्वस रहेगा। अगेन द सेम थिंग, सोडियम इज हाईली रिएक्टिव, यहां से इसने हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर दिया और क्लोरीन के साथ कंबाइन कर लिया, इट विल फॉर्म NaCl, इस स्टेट विल बी एक्वस, पॉजिटिव साइन। देखो ये हाइड्रोजन और ये OH यहां से मिल जाएंगे एंड दे विल फॉर्म H2O। सो नाउ आई कैन से दैट कि भाई एसिड कैसे रिएक्ट करेगा बेस के साथ, देखो अभी एसिड बेस के साथ रिएक्ट करके इट विल फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर, दैट्स अ वेरी सिंपल, ये सॉल्ट और वाटर फॉर्म करेगा। ये सॉल्ट का नेचर नीदर एसिडिक नीदर बेसिक, वो नहीं एसिड होगा नहीं बेस होगा। अब क्वेश्चन कैसे पूछेगा आपसे, ये देखो, उसके पहले क्वेश्चन बताने से पहले एक ये बताना चाहूंगा बेटा कि ये जो रिएक्शन हुआ है बेटा, यहाँ पे जो हमने रिएक्शन लिखा है, दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज योर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। व्हाई न्यूट्रलाइजेशन, क्योंकि यहाँ पे एसिड और बेस एक दूसरे को न्यूट्रल कर रहे हैं, कैंसिल कर दिया उन्होंने, जो रिजल्टिंग सब्सटेंस बना इट इज नाउ नीदर एसिडिक नॉर बेसिक, देयरफॉर इट इज कॉल्ड एज योर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, इसको हम लोग बोलेंगे। आई होप सो दिस वन इज क्लियर। स्टार पॉइंट बना के यहाँ पे आप मेंशन करना कि इस रिएक्शन का नेचर क्या होगा बेटा, एक्सोथर्मिक। रिमेंबर ये टाइप नहीं है एक्सोथर्मिक, द रिएक्शन इज ऑफ द नेचर एक्सोथर्मिक, मींस इफ यू विल टच द बीकर, आप बीकर को जब टच करोगे यू विल फील दैट कि यहाँ पे कुछ हीट रिलीज कर रहा है, इट डज मीन रिएक्शन एक्सोथर्मिक नेचर का है। सो आई होप सो द थर्ड प्रॉपर्टी इज आल्सो क्लियर टू यू, प्लीज नोट इट डाउन, इसको करो आप स्क्रीनशॉट लो, डिस्कस करेंगे तुरंत हम लोग फोर्थ प्रॉपर्टी। देखो लास्ट एंड फोर्थ प्रॉपर्टी, लुक एट हियर। So before telling you the last property, what I am doing over here ना, देखो एक काम करते हैं यहाँ पे, जो पिछली प्रॉपर्टी पढ़े ना उसको लिख लेते हैं यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा हमें हेल्प हो जाएगा उससे। See, HCl हमने लिया था and what is being reacted with the NaOH, that is a base. After this being reacted, it was forming NaCl along with the H2O.
दैट इज अ सॉल्ट एंड वाटर, ये मिल रहा था हम लोग के पास, ठीक है। अब यहां देखते हैं मेटेलिक ऑक्साइड का रिएक्शन एसिड के साथ करेंगे तो सॉल्ट एंड वाटर बनेगा, ठीक है। तो एक मेटल का एग्जांपल लेते हैं, वेरी कॉमन एग्जांपल ऑफ मेटल, मुझे जो भी याद आ रहा है मैग्नीशियम। सो व्हाट आई एम डूइंग फॉर, यहाँ पे को मैग्नीशियम ले लिया और यहाँ पे ऑक्सीजन लिख दिया। सो अब आप यहाँ कह सकते हो कि सर ये मैग्नीशियम ऑक्साइड है और मैग्नीशियम मेटल है, ऑक्सीजन लगा दिया तो इसको आप क्या कह सकते हो, मेटेलिक ऑक्साइड, ठीक है। इतनी बात क्लियर है, सिंपल, किसको हम मेटेलिक ऑक्साइड कहेंगे। अब इस मेटेलिक ऑक्साइड का हम रिएक्शन करा रहे हैं किसके साथ, एसिड के साथ, और एसिड क्या हम लोग के पास HCl यहाँ पे ले लिया। द सेम थिंग इज अगेन, कोई प्रॉपर्टी देखो मैं आपको रटवा नहीं रहा हूं, ठीक है। यू डोंट हैव टू मग अप द थिंग्स प्रॉपर्टीज इमीडिएटली, अप्लाई द कॉन्सेप्ट दैट यू हैव रेड इन द चैप्टर नंबर फर्स्ट, सारी प्रॉपर्टीज अपने आप क्लियर होगा। और ऐसे ही क्वेश्चन भी सॉल्व करना, कोई भी क्वेश्चन इस पर गलत नहीं होगा आपका इस टॉपिक से। देखो मैग्नीशियम बेटा हम लोग का हाईली रिएक्टिव, तुरंत ये क्या करेगा, यहां से हाइड्रोजन को देखो यहां से डिस्प्लेस करेगा। द मोमेंट इट विल डिस्प्लेस द हाइड्रोजन, देखो जैसे ही हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करेगा बेटा मैग्नीशियम क्लोरीन के साथ कंबाइन करके इट विल फॉर्म योर MgCl2। नाउ हाउ आई एम सेइंग दैट कि Cl2 बना लेगा, ये भी देख लो, बिकॉज आई अंडरस्टैंड कुछ बच्चों को शायद ये ना आता हो। MgCl, मैग्नीशियम की वैलेंसी +2, क्लोरीन -1, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, यू विल गेट योर MgCl2, ठीक है, ये बन गया। अब दूसरा देखो बेटा, यहाँ पे देखो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बोथ ऑफ देम विल कंबाइन एंड गिव यू H2O। इट डज मीन, अब देखो यहाँ पे समझो इस बात को, मेटल ऑक्साइड एसिड के साथ रिएक्शन किया बेटा, द प्रोडक्ट दैट वी हैव गॉट इज अ सॉल्ट एंड वाटर। क्या मिला हमें यहाँ पे, सॉल्ट एंड वाटर। कमिंग टू द थर्ड प्रॉपर्टी अगेन, जब एसिड बेस के साथ रिएक्शन कर रहा था देयर आल्सो वी वर गेटिंग सॉल्ट एंड वाटर, मींस एसिड बेस के साथ, एसिड बेस के साथ, आई रिपीट, फिर से देखो यहाँ पे एसिड यानी बेस के साथ, तो इट डज मीन जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है उसका नेचर बेसिक। क्यों मैं कह रहा हूं, एक बार फिर से देख लो, जब एसिड बेस के साथ रिएक्शन कर रहा है तो सॉल्ट एंड वाटर, यहां पे भी मिल रहा है मुझे सॉल्ट एंड वाटर, इसका मतलब इट डज मीन हियर ऑल्सो, अगर एक एसिड है तो ये जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है भाई ये जरूर बेस होना चाहिए, सॉरी इसका नेचर जरूर बेसिक होना चाहिए। सो एक पॉइंट हमें यहां से मिला, यहाँ पे द नोट पॉइंट दैट यू मस्ट राइट ओवर हियर कि जितने भी मेटल के ऑक्साइड है, वेदर इट्स अ मैग्नीशियम ऑक्साइड, whether it's a sodium oxide, whether it's a calcium oxide, okay, whether it's a potassium oxide, जितने भी मेटल हैं अगर इनका आप ऑक्साइड लोगे they are of the basic in nature, और अगर वो बेसिक हैं तो सॉल्ट एसिड के साथ रिएक्शन करने पे दे विल गिव यू सॉल्ट एंड वाटर। दिस वाज द फोर्थ प्रॉपर्टी। ऐसे इस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि मैग्नीशियम ऑक्साइड कोई मेटल का ऑक्साइड है, वो एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो रिएक्शन हम लोग का लिटिल बिट एक्सोथर्मिक नेचर भी होगा आपका, और सॉल्ट एंड वाटर का फॉर्मेशन आपका करेगा, बेसिस पे आपके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। आई होप सो दीज प्रॉपर्टीज आर क्लियर टू यू नाउ। सो स्टूडेंट्स, दिस वाज ऑल फॉर टुडेज क्लास। बेस्ड अपॉन दिस टॉपिक क्या क्या प्रोबेबल क्वेश्चन प्रीवियस इसमें पूछे गए हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, वहां से जाके आप डाउनलोड करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप ग्रोइंग इन योर सब्जेक्ट केमिस्ट्री।